हे यो गाइस, मेरा नाम है ऋषिकेश कामले और आज मैं वापस आ गया हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों लेट्स बिगिन। तो दोस्तों मेरे एग्जाम्स ख़त्म हो गए हैं, पर दोस्तों ऐसे नहीं मुझे पढ़ाई से छूट मिल गई है। पर दोस्तों जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं वैसे ही वीडियो बनाना चालू कर देता हूँ और आपके लिए अपलोड कर देता हूँ। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं गोकू की लाइफ स्टोरी पार्ट 2 के लिए। तो दोस्तों वीडियो शुरू होने से पहले मैं अपने सारे दोस्तों को हैप्पी गणेश चतुर्थी विश करना चाहूँगा। हैप्पी गणेश चतुर्थी मेरे प्यारे दोस्तों, और भगवान को विश कीजिए कि मेरे 100 सब्सक्राइबर जल्दी हो जाए। तो दोस्तों अगर आपने गोकू की लाइफ स्टोरी का पार्ट 1 नहीं देखा हो तो प्लीज़ जाके पहले वो देखिए, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, और उसके बाद फिर आराम से पार्ट 2 देख लीजिए। तो दोस्तों पहले मैं आपको बताऊंगा कि गोकू और चीची मिले कैसे ड्रैगन बॉल की सीरीज में, अगर आपको मालूम नहीं रहेगा तो ड्रैगन बॉल सीरीज में बुल्मा, गोकू और कोई तो पिग जैसा रहता है, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा। वो लोग ऑक्स किंग के पैलेस में जब जाते हैं तब वो ऑक्स किंग बुल्मा और उस पिग जैसे कोई तो है उसके ऊपर भाग कर आता है और पूछता है कि तुम मेरे पैलेस में कैसे आए। तब गोकू फ्लाइंग निम्बस पर आता है। जैसे आप सभी को मालूम है कि गोकू बचपन में फ्लाइंग निम्बस यूज़ करता था, तो वो ऑक्स किंग देख लेता है और पूछता है कि तुम्हें ये फ्लाइंग निम्बस किसने दिया। तब गोकू कहता है कि मुझे ये फ्लाइंग निम्बस एक टर्टल सेल वाले इंसान ने दिया है। टर्टल सेल मतलब हमारे मास्टर रोशी। ऑक्स किंग को ये बात याद आती है कि मास्टर रोशी ने ही दिया रहेगा ये फ्लाइंग निम्बस इस बच्चे को मतलब हमारे गोकू को। और जैसे कि आप सभी को मालूम ही है कि मास्टर रोशी ने बहुत सारे जनों को ट्रेन किया है। चीची के डैड मतलब ऑक्स किंग को भी मास्टर रोशी ने ही ट्रेन किया रहता है। उसे ड्रैगन बॉल सीरीज में बताया नहीं जाता, लेकिन ऑक्स किंग को मास्टर रोशी ने ही ट्रेन किया रहता है। जैसे ही ऑक्स किंग को पता चलता है कि इस बच्चे को मतलब गोकू को मालूम है कि मास्टर रोशी कहाँ रहते हैं, तो बहुत ही उत्सुक हो जाता है और गोकू से पूछने लगता है। तो फिर जैसे ही मास्टर रोशी पूछता है गोकू से, तो गोकू कहता है मुझे याद नहीं आ रहा, और वो बुल्मा से पूछता है तो बुल्मा कहती है कि वो उस आइलैंड पर रहते हैं। तो ऑक्स किंग कहता है गोकू को कि चलो मुझे वहाँ पर लेकर। तो गोकू कहता है क्यों नहीं, लेकिन ऑक्स किंग की बेटी मतलब चीची उसे नहीं मिलती। चीची अपने पापा से किसी बात के ऊपर गुस्सा होके कहीं चली जाती है। वो बात मुझे इतनी याद नहीं आ रही, लेकिन तभी ऑक्स किंग गोकू से कहता है कि चीची को ढूंढ के लाओगे तो मैं तुम्हारी दोस्त बुल्मा और उसके साथ जो पी गए, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, मैंने आपको पहले ही कहा था, उसे मैं छोड़ दूंगा अगर तुम चीची को ढूंढ के लाओ। तो दोस्तों गोकू चीची को ढूंढ लेता है और उसे समझाता है कि तुम अपने पापा से ऐसे मत झगड़ो, और फिर उसे मना कर फिर से ऑक्स किंग के पास सुरक्षित छोड़ देता है। तो दोस्तों उसके कई दिनों बाद गोकू और चीची की फिर से मुलाकात होती है। पर हाँ, जैसे कि आपको मालूम है कि गोकू को प्यार वार के बारे में इतना कुछ समझता नहीं। तो दोस्तों चीची गोकू को बचपन से ही लाइक करने लगती है, और फिर वो गोकू से पूछती है कि क्या तुम बड़े होकर मुझे अपनी प्राइड बनाओगे, मतलब मुझे अपनी वाइफ बनाओगे। तो दोस्तों गोकू को प्राइड वाइड ये कुछ समझता नहीं। जैसे आप सभी को मालूम है उसे तो पहली मुलाकात में ये भी नहीं मालूम रहता कि चीची असली में लड़की है या नहीं। तो दोस्तों गोकू को लगता था कि प्राइड मतलब कुछ खाना रहेगा। जैसे कि आपको मालूम ही है कि गोकू तो बचपन से ही खाने का बहुत ही शौकीन था। जैसे कि आपको मालूम ही है कि गोकू को अगर खाना नहीं मिला तो वो एकदम बावला हो जाता था, मतलब एकदम पागल हो जाता था। तो दोस्तों बचपन में चीची उसे पूछती थी कि क्या तुम मुझे अपना प्राइड बनाओगे। गोकू को लगता था कि चीची कुछ खाने के बारे में बात कर रही है, तो गोकू ने हाँ कह दिया। तब से फिर चीची सीरियस हो गई, लेकिन जब गोकू उसे छोड़ के चला गया और फिर बड़े होने के बाद गोकू और चीची फिर मिलते हैं टूर्नामेंट में, तब चीची गोकू को देख के बहुत ही गुस्सा हो जाती है क्योंकि वो उसे बचपन में छोड़कर चला जाता है। फिर चीची ने उसे सब कुछ बता दिया कि कैसे गोकू और चीची मिले, और फिर कैसे चीची ने गोकू से पूछा कि क्या वो उसे अपनी प्राइड बनाएगा, और कैसे गोकू ने उसे हाँ कहा था। तो फिर वही टूर्नामेंट में गोकू चीची को प्रपोज करता है शादी के लिए सब लोगों के सामने। जैसे उसे सारी बातें याद आ जाती है और वही उनकी शादी फिक्स हो जाती है। तो चलिए दोस्तों अभी हम बढ़ते दूसरे टॉपिक पर कि गोकू और क्रिलिन की ट्रेनिंग कैसी हुई और कैसे वो लोग इतने स्ट्रांग बने। गोकू और क्रिलिन बचपन से ही बेस्ट फ्रेंड्स है, और उन दोनों ने ही बहुत ही कड़ी ट्रेनिंग की थी मास्टर रोशी के अंडर, और उनकी वजह से वो भी इतने स्ट्रांग बने हैं। मास्टर रोशी ने गोकू और क्रिलिन को इतनी हार्ड ट्रेनिंग दी थी क्योंकि उन्हें पहले से ही मालूम था कि गोकू और क्रिलिन बड़े होकर बहुत ही स्ट्रांग वॉरियर बनेंगे।
तो दोस्तों, जैसे कि अभी आप सभी को मालूम है कि गोकू और क्रिलिन को ट्रेन किया था मास्टर रोशी ने, और दोनों को एक ही साथ ट्रेन किया था। आपको तो ये मालूम ही होगा कि मास्टर रोशी ने गोकू और क्रेलिन को पानी में भेज दिया था स्विमिंग कंपटीशन होगा करके, और उस पानी में बहुत बड़ा सांप जो उनके पीछे लग गया था। मास्टर रोशी ने गोकू और क्रेलिन को एक शेल दिया था, टर्टल शेल, जो बहुत ही वजनदार था। उसे पहनकर उन्होंने गोकू और क्रेलिन को पानी में तैराया था। आपको तो मालूम ही है कि गोकू और क्रेलिन को मास्टर रोशी ने कितनी हार्ड ट्रेनिंग करवाई थी। मिल्क ट्रांसपोर्टेशन, वो भी इतने बड़े बड़े चट्टानों के ऊपर से चलकर। मास्टर रोशी ने गोकू और क्रेलिन को कितने बड़ी बड़ी चट्टानें चढ़ाई, ये तो आपको मालूम ही रहेगा। लेकिन इसी के वजह से ही हमारा गोकू अभी इतना बहुत बड़ा वॉरियर है। मास्टर रोशी ने गोकू और क्रेलिन के बीच में रनिंग रेस भी करवाई थी, जिसमें गोकू जीता। लेकिन जब मास्टर रोशी भागे तब वो दोनों मास्टर रोशी को देख भी नहीं पाए। तो जब क्रेलिन की ट्रेनिंग खत्म होती है तो मास्टर रोशी उन्हें टूर्नामेंट में लेके जाते थे, जो बचपन में गोकू और क्रेलिन के लिए बहुत ही बड़ी चीज थी। तो दोस्तों, टूर्नामेंट में भी गोकू और क्रिलिन को बहुत सारे चैलेंजेस मिलते हैं, बहुत सारे अपोनेंट मिलते हैं, लेकिन वो लोग उन सबको हरा के फाइनल में आ जाते हैं। दोस्तों, आई थिंक कुछ 15-16 मिनट की फाइट है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अब जाके उस वीडियो को पूरा देखिए, बहुत ही ऑसम फाइट है, बहुत ही ज़बरदस्त फाइट है वो। और दोस्तों, फाइनल में गोकू और क्रिलिन की फाइट बहुत ही लाजवाब होती है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा, आप जाके वहाँ से उस फाइट को देख लीजिए आराम से। दोस्तों, फाइट तो बहुत ही ज़बरदस्त थी, लेकिन जैसे हम सभी को मालूम है कि गोकू क्रिलिन से बचपन से ही बहुत ही स्ट्रांग था, इसलिए टूर्नामेंट भी गोकू ही जीतता है। दोस्तों, क्रिलिन फाइट जरूर हार जाता है गोकू से, लेकिन वो गुस्सा नहीं होता। वो अपनी हार को एक्सेप्ट करता है और जाके गोकू को कांग्रेट्स करता है जीत के लिए। तो दोस्तों, गोकू और क्रिलिन के इसी अच्छे स्वभाव के वजह से वो लोग बेस्ट फ्रेंड्स फॉरएवर है। तो दोस्तों, चलिए अभी हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक पर। तो दोस्तों, मैंने अभी आपको बता दिया गोकू और चीची कैसे मिले थे बचपन में, और उसके बाद मैंने आपको ये भी बता दिया कि कैसे गोकू और क्रिलिन की ट्रेनिंग थी। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको कहा था कि टूर्नामेंट में गोकू बुल्मा और यमचा से भी मिलता है। तो दोस्तों, टूर्नामेंट के बाद गोकू यमचा और बुल्मा के साथ ही रहने लगता है। तो दोस्तों, मेरे कहने का मतलब है कि वो सिर्फ यमचा और बुल्मा के साथ नहीं, मतलब मास्टर रोशी, क्रिलिन और यमचा और बुल्मा के साथ वो रहने लगता है। इन सब के साथ रह के ही गोकू बड़ा होता है, और दिन ब दिन ट्रेनिंग करके वो और स्ट्रॉन्गर होते जाता है, और फिर बड़े होने के बाद वो फिर से टूर्नामेंट में हिस्सा लेता है। और फिर दोस्तों, आगे क्या होता है ये तो मैंने आपको पहले ही कहा कि कैसे गोकू और चीची मिलते हैं, कैसे उन दोनों की फाइट होती है, और कैसे उसके बाद गोकू चीची को शादी के लिए प्रपोज करता है। और फिर दोस्तों, टूर्नामेंट के बाद क्या होता है ये तो आप सभी लोगों को मालूम ही है। गोकू और चीची की शादी हो जाती है, और फिर धीरे धीरे सब कुछ अच्छा होने लगता है, और ड्रैगन बॉल सीरीज खत्म होकर ड्रैगन बॉल जी सीरीज चालू हो जाती है। तो ड्रैगन बॉल जी में क्या होता है ये तो आप सभी को मालूम ही होगा, लेकिन ड्रैगन बॉल में क्या हुआ था ये बहुत सारे फैंस को नहीं मालूम, इसके लिए मैंने गोकू की लाइफ स्टोरी के ऊपर वीडियो बना दी थी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और दोस्तों कमेंट करना भूलिए ही मत। दोस्तों, अगर आपको गोकू की लाइफ स्टोरी पार्ट 3 चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में बताइए। एक काम करते हैं, अगर इस वीडियो को 20 या फिर 25 लाइक मिल गए तो मैं पार्ट 3 भी बनाना शुरू कर दूंगा। देखिए दोस्तों, मुझे आज से पहले इतने लाइक्स कभी नहीं मिले। अगर मुझे इस वीडियो पे 25 से 20 लाइक्स मिल गए तो मैं पार्ट 3 भी बनाना चालू कर दूंगा, और बाकी के वीडियो आते ही रहेंगे। तो दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और दोस्तों, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए 100 सब्स पूरे करने में, अभी तक 82 ही है। और दोस्तों, पार्ट 1 की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और गोकू और क्रेलिन के फाइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके उसे देखिए। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में।